वेदांत संस्कृत क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं थानाराम परियार आपके सामने आज संस्कृत प्रश्न निर्माण से संबंधित टॉपिक लेकर आया हूँ, जो ऑल क्लास के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो या किसी भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो। संस्कृत सब्जेक्ट है आपके पास में, तो एक प्रश्न निर्माण का प्रश्न 1 या 2 प्रश्न आपको पूछ जाते हैं, जिसको आप प्रश्न के नीचे अंडरलाइन की होती है किसी भी शब्द के नीचे, और उसको आप प्रश्न निर्माण बनाना होता है। तो किस प्रकार से आप प्रश्न निर्माण बनाएंगे, तो मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल वेदांत संस्कृत क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही जो वीडियो है वो आप तक पहुंचाते रहूं। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं अपन वीडियो। तो आज का टॉपिक है प्रश्न निर्माण संस्कृत के अंदर। संस्कृत में प्रश्न निर्माण कैसे होता है? संस्कृत में प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद यानी अंडरलाइन की होती है। क्या क्या होती है? अंडरलाइन। जो भी शब्द होता है आपको प्रश्न निर्माण बनाने के लिए बोलेंगे, तो उस शब्द के नीचे अंडरलाइन की होगी। क्या की होगी? अंडरलाइन। विभक्ति लिंग वचन के अनुसार किम शब्द के रूप अवयव में कुत्र कदा कति का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी वाक्य के अंत में आपको क्या क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। मुख्य प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क। पुल्लिंग में क्या आएगा? क यानी कौन। स्त्रीलिंग में आएगा का यानी कौन, और नपुंसकलिंग में आएगा किम, किम यानी क्या, या फिर कदा यानी कब, कुत्र यानी कहा। नेक्स्ट है प्रश्न निर्माण के जो मुख्य नियम है। प्रश्न निर्माण के लिए मुख्य नियम है रेखांकित पद को पहचाने। रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, किम शब्द के रूप का प्रयोग, यानी किम शब्द के रूप का जो प्रयोग है वो आपको करना है। जैसे प्रथम पुरुष पुल्लिंग में कर्ता राम, यदि राम रहता है तो राम के स्थान पर क्या लिख देंगे? क। रामो रहता है तो को, रामहा रहता है बहुवचन का तो के, यानी एक वचन में राम है तो कह, प्रश्नवाचक बन जाएगा कह। यदि 2 राम है तो रामो तो को, और रामहा है तो के। उसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में कर्म के अंदर रामम का हो जाएगा कम, रामो का हो जाएगा को, और रामान का हो जाएगा कान। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में सीता, तो का सीता का हो जाएगा का, सीते का हो जाएगा के, सीता का हो जाएगा कहा, यानी बहुवचन का बन जाएगा। यानी बहुवचन का आपका करता है तो प्रश्न निर्माण भी है वो किम शब्द का बहुवचन का शब्द बनेगा। फिर नपुंसकलिंग में पुस्तकम, किम पुस्तकम क्या हो जाएगा? किम। फिर पुस्तके तो के, पुस्तकानी तो कहानी। विशेषण अव्यय स्थान के लिए कुत्र होता है। जैसे मैं जयपुर जा रहा हूं तो अहम कुत्र गच्छामि। नेक्स्ट है समय के लिए कदा, यानी त्वम कदा आगच्छति, तो क्या हो जाएगा इसका? यदि तो कदा हो जाएगा, यानी कब आओगे, तुम कब आओगे, तो तुम कदा आगच्छति। संख्या के लिए कति, यानी कितनी संख्या है, यानी 5 भाई थे तो पंच कति संति, 5 कति संति। कारणम के लिए किमर्थम, यानी किस लिए, कारण के लिए किमर्थम। नेक्स्ट है उदाहरण बालक पढ़ती। यदि बालक के नीचे अंडरलाइन की होती है और आता है बालक पढ़ती एकांकी पद का प्रश्न निर्माण कीजिए, तो क्या हो जाएगा?
बालक के स्थान पर क्या आ जाएगा? क पड़ती और पीछे लिखा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बालक में हो गई प्रथमा एक वचन पुल्लिंग का है, इसलिए क आएगा। क्या आएगा? क। उसी प्रकार से सा विद्यालयम गच्छति, तो विद्यालय के नीचे अंडरलाइन करके दे देंगे कि सा विद्यालयम गच्छति का प्रश्न निर्माण कीजिए। तो सा विद्यालयम के स्थान पर क्या लिख देंगे? कुत्र। सा कुत्र गच्छति। विद्यालय क्या है? स्थान है, इसलिए अव्यय शब्द का प्रयोग किया है। कुत्र अव्यय का प्रयोग यानी कहां, यानी वह कहां जाता है। सीता फलम खादती स्त्रीलिंग का आया, सीता स्त्रीलिंग का है। सीता फलम खादती, तो सीता के नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो सीता का आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो सीता का क्या हो जाएगा? का फलम खादती। क्या आएगा? का फलम खादती। वृक्षात पत्रम पतति, तो पत्रम के नीचे अंडरलाइन आती है, तो वृक्षात किम पतति, वृक्ष से किम यानी क्या गिरता है। ते ग्रम गच्छन्ति, ते का मतलब ये सब ग्रम यानी घर को गच्छन्ति यानी जाते हैं। तो ते ग्रम के स्थान पर क्या हो जाएगा? ते कुत्र गच्छन्ति, वे सब कहां पर जाते हैं? नेक्स्ट राम, ये आपणम है। क्या है? आपणम। आपणे गच्छति, राम आपणे, आपणे का मतलब है बाजार। राम बाजार में जाता है, तो राम कुत्र गच्छति यानी कहां पर जाता है? राम कहां पर जाता है? तो राम बाजार में जाता है। आपणे का मतलब है बाजार में, राम बाजार में जाता है। नेक्स्ट है किम शब्द। आपको यदि प्रश्न निर्माण अच्छे से बनाना है तो आपको किम शब्द बिल्कुल याद होने चाहिए, रट लेने। और रटना कैसे है कि लिख लिख के एक रफ कॉपी के अंदर आपको बार बार लिखना है, ताकि आपको किम शब्द याद हो जाएंगे। यदि आपको किम शब्द याद हो गए तो आपका प्रश्न निर्माण का जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो किम शब्द के जो परिणाम रूप है, विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? प्रथमा में क, द्वितीय में कम यानी किसको, तृतीय में केन किससे, चतुर्थी में कस्मे किसलिए, पंचमी में कस्मात किससे, षष्ठी में कस्य किसका, और सप्तमी में कस्मिन किसमें। वही स्त्रीलिंग में एक वचन में क्या हो जाएगा? का। एक वचन में प्रथमा में हो जाएगा का यानी कौन, द्वितीय में हो जाएगा काम यानी किसको, तृतीय में हो जाएगा कया यानी किससे, चतुर्थी में हो जाएगा कस्य यानी किसके लिए, पंचमी में हो जाएगा कैस्या किससे, षष्ठी में हो जाएगा कस्य यानी किसकी, सप्तमी में हो जाएगा कस्मिन यानी किसमें। उसी प्रकार से नपुंसकलिंग में की में क्या, की में क्या, के यानी किस करके एक वचन में कर देगा, के यानी किससे, और कस्मे यानी किसके लिए, कस्मात यानी किससे, कस्य यानी किसका, कस्मे यानी किसके। यानी आपको इन सब शब्दों का जो प्रयोग है, सर्वनाम शब्दों का जो आपको प्रयोग करना है। आपको मेरे द्वारा वीडियो बनाया वो कैसा लगा, अपनी राय और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, ताकि मैं द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाता है, आपके कमेंट देख करके मेरे को है ना हौसला मिलता है कि मेरा वीडियो है वो अच्छा था आपके लिए या कैसा था। ये अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल वेदांत संस्कृत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।